ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउपसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशिनं भक्षेयं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षा विशिष्ट सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे साधना का फल साध्य सिद्धि होना चाहिए। हम कोई भी साधना करें, कोई भी जाप व्रत करें, धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करना, साधुओं को दान देना, स्वाध्याय आदि करना, माला फेरना, जिसे हम धर्म की संज्ञा दे के रखें, ये धर्म साध्य की सिद्धि के लिए होना चाहिए। हमारा कार्य करने का उद्देश्य जब तक हमारा निर्धारित नहीं होगा तब तक हमें कार्य का फल नहीं मिलेगा। व्यापार करने का उद्देश्य क्या है संजय? व्यापार करने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? है परिवार चलाना, और कुछ उद्देश्य है क्या? व्यापार करने का उद्देश्य मात्र परिवार चलाना है, तो परिवार चलाने के लिए तुम 2 घंटे भी मेहनत करो तो उसमें काम हो जाएगा। मात्र परिवार चलाना व्यापार उद्देश्य नहीं है। परिवार के साथ साथ इतना धनार्जन करना है हम दान पुण्य भी कर सकें, अपने और भी आपत्ति के लिए विपत्ति के लिए धन भी संग्रह करके रख सकें, और अपना 1 मकान से 2 मकान कर सकें, या 1 दुकान से 2, मतलब अपना व्यापार फैला सकें, बढ़ा सकें, संपत्ति बढ़ा सकें। सिर्फ एक उद्देश्य मात्र सिर्फ परिवार चलाना। परिवार तो आराम चल जाएगा तुम्हारा, 2 घंटे दुकान खोलोगे, उसमें जो आएगा उससे चल जाएगा। मात्र परिवार चलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। व्यापार करना, व्यापार हम इसलिए करते हैं कि हम भी व्यापार में उन्नति को प्राप्त हों। जो छोटी दुकान है, हमारी दुकान बहुत बड़ी हो, जो कम माल लाते हैं अब ज़्यादा माल लाएंगे, थोक में काम करें और ज़्यादा क्वांटिटी में काम करें, कस्टमर बढ़ें, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी सर्विस दें, जिससे और आए और व्यापार बढ़े। अभी 2 ही घंटे चलती हुई 6 घंटे दुकान चले, दिन भर दुकान पर भीड़ लगी रही ग्राहकों की। ऐसा काम करेंगे, हमें फुर्सत ही नहीं मिले कमाने से। उस उद्देश्य से लेकर व्यक्ति व्यापार खोलता है कि खूब व्यापार हमारा चले और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हो। 1 मकान से हम किराए के मकान से हम नया मकान खरीद लें, किराए की दुकान से हम घर की दुकान खरीद लें। हमारे पास भी गाड़ी होना चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए, हमारे घर में भी AC पंखा कूलर होना चाहिए, हमारे घर में अच्छा ही रहन सहन सोफा सेट आदि सब होना चाहिए।
हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला सकें, सामान ला सकते हैं, गिफ्ट दे सकें। हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम भी समाज में जाकर 4 बोलियां ले सकें। उद्देश्य नहीं है कि यही तो उद्देश्य है व्यापार करने। और क्या उद्देश्य से व्यापार करेगा? कोई नदी में फेंकने के लिए तो पैसा कमा नहीं रहा कि इधर कमाए और उधर कुएं में जाके फेंक के आ जाए, इधर कमाए और कुएं फेंक के आ जाए। एक उद्देश्य को रखकर आप व्यापार कर रहे हैं। आप माँ घर की सफाई देख रेख क्यों करते हो? कोई सैलरी तो आपको मिलती नहीं है कि हर महीना कोई तनख्वाह मिल रही, कोई सैलरी बांध कर रहेगी यार 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीना आपको जैसे काम वाली भाइयों को देते हैं ना, ऐसे आपको मिलता है क्या? घर में कुछ भी नहीं मिलता। देखो फ्री की नौकरानियाँ मिल गई, देखो 1 रुपये नहीं लगता। नहीं देखो नौकरानी लगाओ तो 5-10 हज़ार रुपये महीना की देना पड़ता नहीं पड़ता। और उसमें काम लिमिट का 1 घंटे 2 घंटे करेगी, और वही काम गिनती का। जिसको झाड़ू पोंछा का दिया वो झाड़ू पोंछा करेगी, जिसको तुमने बर्तन का दिया वो बस बर्तन ही करेगी। अब देखो कितनी नौकरानी लगेंगी घर में तुम्हें। अगर तुम नौकरानी लगाना चाहो, झाड़ू पोंछा के लिए एक अलग, बर्तन के लिए अलग, कपड़ा धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, साफ़ सफाई रखने के लिए अलग, और बच्चों को संभालने के लिए अलग, माता पिता को संभालने के लिए एक अलग। कितनी सारी नौकरानी चाहिए। अब सोचो हर के 5-5 हज़ार लगाओ तो 50 हज़ार हो जाए। 10 भी तुमने रखे तो 50 हज़ार रुपये महीने के देना पड़ेगा। लेकिन देखो फ्री की नौकरानियाँ मिल गई, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता। घर की देख रेख वो करें, बच्चों की देख रेख वो करें, खाना तुम्हारे लिए वो बना के खिलाएं, घर का मेंटेन पूरा वो करें, क्या सामग्री ख़त्म हो गई क्या नहीं है, घर में क्या खाने का बचा है नहीं बचा है, सब ध्यान वो रखें। और तुम्हारा गुस्सा सहन वो करें, तुम्हारी सेवा वो करें, कपड़े तुम्हारे वो घड़ी करके रखें, निकाल के दें। आप सोचो आप किस लिए कर रहे हैं? इनका भी एक उद्देश्य है, मेरा घर साफ सुथरा रहना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य साथ में लेकर के ना। अगर हम नहीं ध्यान देंगे, हम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है, तो अब मैं नहीं करूँगी तो हमारा घर तो कहीं इधर कपड़ा पड़ा है, कहीं उधर कपड़ा पड़ा है, कहीं कूड़ा इधर पड़ा है, कहीं इधर पड़ा है, गंदा लगेगा। बाहर से कोई भी लोग भी आएगा हमारे घर में तो क्या है, तुम्हारा घर कैसा खराब गंदा सा है। तो इसलिए वो साफ़ सफाई करते रहते हैं भी हमारा घर साफ बना रहे, हमारे घर के लोगों को बाहर खाना ना पड़े, घर में खाना खाएं। इधर उधर खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाएंगे, पैसा भी फालतू में व्यय होगा, किसी प्रकार का कोई मतलब भी नहीं है, और शुद्ध भोजन ही लेगा। तो सारी बात उनके रहते हैं घर स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, घर साफ सुथरा रहे। यही तो उद्देश्य है आपका। परिवार में हर कोई सुखी रहे, किसी कोई समस्या नहीं आए, इसी उद्देश्य को लेकर आप पूरा घर सुबह से लेकर शाम तक नीट एंड क्लीन रखते हो, साफ सफाई करते हो, नहीं तो करवाते हो। दोनों बातें मतलब या तो स्वयं करते हो, और स्वयं के और घर में इतना है लगी हैं 2-4 बाई तो उनसे करवाते हो पूरा घर का काम खड़े होकर सामने। एक उद्देश्य को लेकर हर व्यक्ति चल रहा है। आप व्यापार उद्देश्य को लेकर करें तो घर भी उद्देश्य को लेकर चला रहे हैं। दोनों को सुंदर सुंदर नौकर निकले, उनको तुम मिले हो नौकर बढ़िया, कुछ करना नहीं पड़ा, कमा कमा के दे रहे, बस उनको तो खाना मस्त खर्चा करना है। तुम कमाओ, लगे रहो गधों जैसे दिन भर, चाहे गर्मी में रहो, चाहे सर्दी में रहो, ठंड में रहो, बरसात में रहो, गाड़ी से जाओ, इधर दुकान आओ जाओ, कुछ भी करो, वहाँ दुकान पे लड़ो झगड़ो, किच किच करो ग्राहकों से, लेकिन पैसा ला के घर में लेते आओ, हम खर्चा करेंगे। तुम भी बड़े सुंदर नौकर मिले उन्हें, चुपचाप कमा कमा के सारी कमाई दे देते हाथ में। तो दोनों को एक दूसरे मिले हैं, ये दोनों अपने अपने उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं आप मंदिर में जो साधना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य से लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? क्या चाहते हो आप इस पूजा से? क्या चाहते हो इस अभिषेक से? क्या चाहते हो इस जाप करने से? क्या चाहते हो इस उपवास से? क्या चाहते हो गुरु की सेवा करके? क्या चाहते हो दान देकर? क्या चाहते हो बेईबत्ती करके? मतलब कुछ उद्देश्य तो लिया होगा ना। बस वो बेईबत्ती, महाराज जी ने बोला सबको हार देना तो हम हार दे देते हैं, महाराज जी बोले बेईबत्ती करना चाहिए सबको तो वही बेईबत्ती कर देते हैं, महाराज जी बोले थे वो हमने सुना है सब लोग कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के दर्शन करके ही भोजन करना चाहिए, जैनियों का
चिन्ह है देव दर्शन, भगवान की पूजा करना, पानी छान के पीना, रात में नहीं खाना, इसलिए हम तो करते रहते हैं। उद्देश्य क्या है पूरे के पीछे? साधना के पीछे हमारा साध्य क्या है? मात्र एक थाली का द्रव दूसरी थाली में करना हमारा साध्य है, कागज पृष्ठ पलटना हमारा साध्य है कि हमको ये किताब पूरी खत्म करनी इसलिए पढ़ ले रहे, ये हमको ये 5 पूजन हमारा डेली का रूटीन है तो 5 पूजन हम करना है तो हमको कर ले रहे, तो ये साध्य है। हम उस साध्य को पकड़ ही नहीं पा रहे, या पकड़ नहीं पा रहे, पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, दोनों बातें। एक व्यक्ति उठ नहीं पाता सुबह, नींद नहीं खुलती, और एक व्यक्ति उठना ही नहीं चाहता सुबह। 2 प्रकार के व्यक्ति होते ना। एक उठना नहीं चाहता, उसी तो भैया कोई नहीं उठा सकता। और जो बहाना करके सोया हुआ है, उठ भी गए और तब भी आँख खुल भी गई है, तब भी लोग जगा रहे हैं तब भी नहीं उठा, उसे तो भगवान भी आके नहीं उठा पाएंगे। जो समझने ही नहीं चाहता उसे तो कोई नहीं समझा सकता। हाँ, नहीं पता हो और जानने की इच्छा हो तो बताया जा सकता। आप जानते नहीं हो या समझने ही नहीं चाहते हो? कैसा है? जानते ही नहीं हो कि समझने नहीं चाहते हो? 2 में से कौन सा गुण नहीं तुम्हारे अंदर? ये दोनों ही गुण नहीं। एक कहानी सुनाई थी ना कि एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन बेटी की शादी हो नहीं रही उसकी। वो हाँ खूब पैसा भी खर्चा करना चाहता है, बहुत बड़ा परिवार भी है उसका, और बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन बेटी की शादी नहीं हो रही। बस 2 गुण उसमें जो है वो है नहीं है, 2 गुण की कमी, बाकी सारे उसके अंदर गुण हैं। तो रिश्ते आते थे, सब रिश्ते मना कर देते। एक बार एक व्यक्ति को उसने देखा, वो पिटाई हो रही थी उसकी, जुआ में पैसा हार चुका था तो पिटाई हो रही थी। उसने कहा भैया सुंदर था, अच्छा था, कौन? उसके बारे में जानकारी पूछ ली, कुल परिवार तो सब अच्छा था, लेकिन लत के कारण से ये हो गया था ऐसा। उसने कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारा सारा कर्ज उतार सकता हूँ, बस तुमको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या तुम्हारी बेटी में जो मुझे शादी करना है? मेरे एक तो कर्ज उतार रहा है, ऊपर से शादी बेटी भी दे रहे हो, कि शादी करना, बस उसके अंदर 2 गुण नहीं, बाकी सारे गुण हैं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। कौन से 2 गुण नहीं है? वो कुछ जानती नहीं है। अच्छा, तो सोचता है यार वो तो अपन सिखा देंगे, नहीं जानती तो उसमें क्या है, अच्छे को सिखाया, फिर इसकी बेटी क्या है, यदि नहीं जानती तो बहुत अच्छा, एक ठीक है इसमें चल जाएगा, हम कर लेंगे शादी। पर दूसरा क्या गुण नहीं है? वो किसी की मानती भी नहीं है। अब बताओ संदीप, इस वाले गुण से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? जानते नहीं हो आप लोग, लक्ष्य को नहीं जानते हो, तो हम लक्ष्य को जना देंगे। हमारे पास ग्रंथ रखा हुआ है, आचार्यों की वाणी है, उससे हम आपको बता देंगे ये हमारा लक्ष्य है। जानते नहीं, इससे हम काम चला लेंगे। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, ज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बनता। पिसे को पीसते हो, बिना पिसे को पीसते हो? हैं? किसको पीसते हो? पिसे का पिष्ट पेषण करते हो, पिसे को पीसते हो, या बिना पिसे को पीसते हो? स्वतः ही महाराज हम तो बिना पिसे को पीसेंगे। पिसे को कौन पीसेगा? पिसे को थोड़ी ना पीसा जाता है। ऐसे ज्ञानी को कौन ज्ञानी बना पाया है? ज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, वो तो ज्ञानी है ही। अज्ञानियों को ही ज्ञानी बनाया जाता है। जिनको ज्ञान नहीं है उन्हीं को ज्ञान दिया जाता है, जिनको ज्ञान है उनको क्या ज्ञान देंगे? वो उल्टा तुम्हें और ज्ञान दे देंगे। तो आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जना देंगे, लेकिन आप मानते नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कौन कौन से 2 गुण में से आपके पास कौन कौन से गुण हैं? या 2 अवगुणों में से कौन कौन से अवगुण 2 हैं? नहीं जानते ये है क्या? नहीं मानते ये? क्यों सुशील? जानते हो? नहीं जानते। मानते हो? जब आपको कभी शांति के बारे में वेदन करना ना, हर चीज़ हमारे पास है, बस हम अनभिज्ञ हैं उस चीज़ से, उसको समझ नहीं पाते। शांति कहीं अलग है ही नहीं है, सुकून कहीं और जगह पे है ही नहीं है। सुकून हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर ही। अभी हम देख रहे हैं कि एकदम हमारा मन शांत पे है। जिनवाणी सुन रहे हैं, जिनवाणी हमारे दिमाग में प्रवेश कर रही है, और हम मन लगाकर जिनवाणी की तरफ एक टक होकर
कान लगाकर जैसे कि चातक पक्षी ऊपर आसमान की ओर देखता रहता है कब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेंगी पानी की और कब मैं उसको पीऊँगा, ऐसी जो श्रावक चातक पक्षी के भांति जिनवाणी की टकटकी लगाकर कान अंजलि से अपनी कर्ण अंजलि से उसको पीते हैं, जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं, ऐसा व्यक्ति शांति का यदि जब वेदन करना चाहता हो एकांत में चला जाए, जहाँ बिल्कुल कोई ना हो, ऐसे एकांत में चला जाए और वहाँ आंख बंद करके बैठ जाए, उसको अपने अंदर से ही शांति निकलना प्रारंभ हो। रात को 12 बज रहे हों और लाइट चली जाए, पूरे शहर की लाइट चली जाए, एकदम सुट हो जाए, आप देखेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक लोगों के इन्वर्टर जनरेटर चालू नहीं होते, 1 मिनट के लिए आप छत पे बैठे हो, एकदम शांत सुट सन्नाटा हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है आपको। तो आप लोग कितना शांति है, वो शांति कहीं और नहीं थी, वो शांति आपके अंदर ही थी, लेकिन इतनी शोरगुल बाहर हो रहा था, इतना शोरगुल बाहर होता है, हम अपने अंदर की शांति को पहचान नहीं पाते। जो घड़ी पीछे लगी है ना, उस घड़ी में बहुत तेज आवाज़ होती है, उस घड़ी की आवाज़ से आप सो नहीं सकते, इतनी तेज आवाज़ होती है उसकी घड़ी की। कभी जब रात को नींद खुल जाए आपकी 12 बजे और बिल्कुल शांत समय हो, तो उसकी आवाज़ टक 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 बार बार करेगी आपको, आप सोने की कोशिश करोगे, वो आवाज़ आपके कानों में बार बार गूंजेगी, और ऐसे नहीं थोड़ी बहुत गूंजेगी, अच्छी एकदम क्लियर सुनाई देगी कि घड़ी चल रही टक 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 टक। उस घड़ी की आवाज़ भी होती है, तब आपको लगेगा इस घड़ी की आवाज़ भी नींद को खराब करती है क्या। जब शांति में व्यक्ति बैठता है तो घड़ी की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। ऐसी जब हम शांति में बैठते हैं तब हमको हमारा लक्ष्य दिखाई देने लगता है। अभी हमको लक्ष्य नहीं पता हमारा, हम लक्ष्य विहीन साधना में जीवन जी रहे हैं। क्या ही लक्ष्य है हमारा बताओ तो, एक लक्ष्य दिखाओ कि तुम्हारा लक्ष्य है, पर ऐसा नहीं कि हमें बड़ा आदमी बनना है, ये कहें हमें संजय कहें तो बड़ा आदमी बनना, अनिल कहें तो बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी बनना है तो फिर आपको व्यापारी बड़ा करना पड़ेगा ना। अब पान की गुमठी लगा के बैठ जाओ और कहो हमें तो बड़ा आदमी बनना है, तो पान की गुमठी में कौन बड़ा आदमी बना है। आपको जिस हिसाब से आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे बड़ा आदमी करना है और आप घर में सोते रहो और कहो हमें बड़ा आदमी बनना है, तो भैया कभी नहीं बन पाओगे बड़ा आदमी। बस शब्दों से ही बन पाओगे बड़ा आदमी, बाकी पैसे से नहीं पड़ा। उसके लिए आपको दिन रात एक कर देना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, शरीर से भी करना पड़ेगा और दिमाग से भी करना पड़ेगा। इधर की टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सिर, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा उठाना है, किधर से लेना, किधर से देना, कौन से डिब्बे में लगाना, कौन से में नहीं लगाना, कौन से शेयर में लगाना, कौन से। अरे कोई शरीर से मेहनत करता है, कोई दिमाग से मेहनत करता है। वो पूरा कंप्यूटर पे बैठा रहता है, इधर शेयर बेचे, ये खरीदे, ये सोना बेचा, ये चांदी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, कमोडिटी ये वो, बिल्कुल लगा हुआ है, एकदम अलर्ट है। 1 मिनट का भी समय मिलता है उसे, फट से बेचा और फट से खरीदा। ऐसी थोड़ा ना बड़ा आदमी बन रहा वो, ऐसी थोड़ा ना कमा रहा है वहाँ से। ऐसे ही व्यापारी पूरा लगा रहता है, अब इस चीज़ की रेट घटने वाली, फटाक से सलटाओ, इस चीज़ की रेट बढ़ने वाली, जल्दी से स्टॉक करो इसका। ये सब चीज़ जब उसने उद्देश्य बना लिया है मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो किस चीज़ का भी स्टॉक करना चाहिए, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, किस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारा दिमाग लगा के फटाफट अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, स्टॉक करता है। तब जाके धीरे 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 बड़ा आदमी जो उसने लक्ष्य तय किया था मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो बड़ा आदमी बन जाता है। हर कोई पैदा ऐसी सुना अंबानी घर पैदा होता है, ये टाटा के बिरला के घर पैदा हो रहा है, गरीब घर में ही तो पैदा होता है ना, मध्यम घर में ही पैदा होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है और बड़ा आदमी बनता है। तो वैसे ही हमारा लक्ष्य जो है
सिर्फ शब्दों का लक्ष्य कि मैं आप कल्याण करना है हमारा, तो हम इसलिए पूजा करें हमारी आत्म कल्याण, इस शब्दों का लक्ष्य है कि वास्तविक लक्ष्य है। अभी हम पूछेंगे ना, ये सब बोलेंगे, अब महाराज पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो सेट हो जाए। तो अभी पूछेंगे हम संजय से, संजय क्या, तो बोले महाराज जी आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्या के लिए कर रहे हो? झूठी झूठी नहीं बोलना, तो है ना, भगवान के पास बैठे, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेभो भविष्यति। झूठ झूठ तो बोलना नहीं, तो तुम्हारे बीच में सुट के हम आए, हम भी ऐसे ही बैठ रहे थे, हमको नहीं पता था लक्ष्य क्या है हमारा, तो बस लगे रहते थे, अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। अच्छा लगता था पूजन करते थे, अच्छा लगता अभिषेक करते थे, अच्छा लगता था प्रवचन सुनते रहते थे, अच्छा लगता था तो वृत्ति में आते थे, अच्छा लगता था तो आहार में लेकिन लक्ष्य तो हमें खुद नहीं पता था हम क्यों अच्छा लग रहा है हमको। और जिसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी शैली बदल जाती है, उसका चारित्र बदल जाता है, उसका रहन सहन खाना पीना सब कुछ बदल जाता है। एक जिसको व्यापार की चिंता, ऐसा व्यक्ति राकेश, जिसको व्यापार की चिंता है सुरेंद्र जी, ऐसा व्यक्ति, और जिसको व्यापार की कोई चिंता नहीं है एक ऐसा व्यक्ति, आप दोनों का उठना देख लो, दोनों का खाना देख लो, बोलना देख लो, सब कुछ अंतर मिलेगा। जिसको व्यापार की कोई चिंता नहीं है ग्राहक से लड़ लेगा, है ज़्यादा लेने ले भग जा नहीं तो। और जिसको चिंता है व्यापार बढ़ाने की, भैया भैया कोई बात नहीं, एक काम करो कल दे देना, नहीं है पैसा ले जाओ, जाओ मत लेके जाओ, 2 पैसा कम भी ठीक कोई बात नहीं है, उसे तो आगे व्यापार बढ़ाना है, उसे नाराज नहीं करना। कस्टमर चिल्ला भी रहा होगा, वो चुपचाप शांति सुनेगा। अंतर है कि नहीं है? अब छोटे में थे हम, अब दोनों 2 भाई, पिताजी सर्विस में किराने की दुकान खुला दी, बड़ा भाई बैठता और हम भी बैठते। जब वो बैठता तो कस्टमर आते और उससे सामान लेके जाते, क्योंकि वो क्या करता, कोई भी कस्टमर ठीक है नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, क्यों उसे तो आगे व्यापार उसको बढ़ाना था ना, दुकान खोलिए व्यापार। और हम तो बच्चे थे और स्टूडेंट, अपना स्टूडेंट तो अपने क्या ही करना है, ले रहा था इतने से कम नहीं देंगे, लेना लो नहीं तो जाओ। जो कागज़ पे रेट लिखी हुई थी, रेटों को देखा, आप भी देखते हो ना कि आप जो अपनी दुकान पे किसी और को बैठाते हो जो उस पर बैठता नहीं, कम या कभी कभी आता है, तो वो तो तुमने जो रेट लिख के गए हो उतने में ले तो ले, नहीं तो जा, नहीं दे रहे हैं इससे कम। और तुम खुद बैठोगे, खुद ही तुमने रेट लिखी थी इससे कम नहीं देंगे, फिर भी आप उस कस्टमर को देख के अरे ये तो अपना डेली का कस्टमर है, 10 पैसे कम कर दोगे उसे, हाँ ठीक है चल ले जा। तुम साथ में अरे तुमने तो मना कि इससे कम नहीं देना, अरे तू समझते नहीं वो डेली कस्टमर। मतलब आप जब व्यापार कर रहे हो और आपको व्यापार बढ़ाना है तो आपकी भाषा, आपका बोलचाल, आप सुबह भी ज़्यादा नहीं सो भी अपने दुकान खोलना है, ज़्यादा नहीं सोना है, दुकान खोलना है, खाना खाने भी आओ जल्दी खा पी के भी दुकान पे वापस जाना है, ये दुकान पे खाना मंगा लोगे तो हर आपका खाना बदल गया, आपका सोना बदल गया, आपका रहन सहन उठना बैठना सब कुछ बदल गया। दोस्तों के पास भी ज़्यादा नहीं, अभी व्यापार का समय, हमें व्यापार करना, दोस्ती अभी घूमने फिरने की बाद में देखें, अभी सीजन चल रहा है ना, घूमने जा रहे हैं। क्यों आपको दिस से व्यापार करना, और जिसको दिस व्यापार नहीं है बंद करो, हम नहीं दुकान पे आज नहीं बैठे, हमें तो नींद नहीं रहा, हम खुले नहीं नींद, सुबह उठे नहीं रहा, आलसी बन गया, वो तो जा ही नहीं रहा, कहीं इधर घुस जाता है, कहीं उधर घुस जाता है, कहीं उधर जाता है। तो अंतर समझ में आता ही नहीं आता कि इसको व्यापार में रुचि नहीं है बिल्कुल भी। घर में काम भी आप देखते हो, जिसको घर में साफ माँ को, जिस बहन को, जिस माँ को रुचि होती है वो घर के सुबह से उठ के काम में लग जाती है, जिसको नहीं होती पड़ी रहती, नहीं तो मोबाइल चलाती रहती, कुछ करती रहती हैं, हाँ कल लेंगे, अभी कल लेंगे, है तो टाइम कल लेंगे, 2 मिनट में कर देंगे, ऐसे करके आलसपना दिखाते रहते पूरे समय। तो जब लक्ष्य जिसका निर्धारित होता है तो उसकी भाषा बोली सब कुछ, रहन सहन सब कुछ बदलता है। तो आपका क्या बदला है? आपका लक्ष्य निर्धारित हुआ कि अभी अपन एक ही बात पर चल रहे हैं, साधना का फल है साध्य की सिद्धि। हमारी साधना का फल है साध्य की सिद्धि। तो हम जो साधना कर रहे हैं उसमें हमारा साध्य क्या है जिसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं? कोई साध्य तुम्हारा, कोई निश्चित किया है साध्य कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है इसलिए मैं भगवान आपकी पूजा करने आता हूँ, मुझे इस चीज़ की प्राप्ति है इसलिए मैं आपका अभिषेक करने आता हूँ,
मुझे इस चीज़ की प्राप्ति करना है, इसलिए मैं जाप करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, भयवित्ती करता हूँ, ये मुझे प्राप्त करना है। क्या करना है जय कुमार जी तुम्हें प्राप्त? बस ऐसे ही अभिषेक करते करते चले जाओगे। एक दिन अभिषेक करते करते 60 साल निकल गए। ओ लालचंद जी, अभिषेक करते करते 72 साल निकल गए, और अभिषेक करते करते और बाकी के 8-10 साल और निकल जाएगा। और कितने जीना है? कितने जीना है अभी? 108? कितने साल तक जीना है? क्या सोचा है? कितने साल तक जीने का सोचा आपने? हैं? 10 साल और जीने का सोचा है? कितने साल सोचा है? जितने चल जाए महाराज, जितने जी जाए उतने सही है। क्या ऐसा सोचा है कि जितने जी जाए उतना सही है? जब तक चल रहे हैं अच्छी बात है, चलने दें। या कोई निश्चित किया कि 100 साल जीऊंगा मैं तो पूरा, उससे पहले नहीं जाऊंगा? कुछ सोच के रखा है? भागचंद जी आपने सोच लिया होगा। एक भागचंद भागेंदु हुए, एक बहुत बड़े कवि कहें जिन्होंने महावीराष्टक स्तोत्र लिखा है। हमारे उधर ही MP के जहाँ हम रहते हैं उससे 30 किलोमीटर दूर मुंगावली करके है स्थान है। मुंगावली ना, तो मुंगावली स्थान है, वहाँ के थे। मुंगावली के थे, पिपरई चंदेरी ऐसे कहीं थे आसपास के, तो उधर ही स्थान के। इतना बड़ा कवि, सोचो हैं, हिमलासा, इतना बड़ा कवि हुआ। महावीराष्टक आज देश में प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक समाज में महावीराष्टक बोला जाता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो कुछ तुम भी करो, सादगी सिद्धि करो अपने, कुछ लिखो तुम भी। एक भागेंदु डिब्रूगढ़ के लड़के सही, भागचंद जी डिब्रूगढ़ के सही। साधना का फल साधना की सिद्धि है, सिद्धि होना चाहिए। साधना का विराधना नहीं होना चाहिए। हम जो पूजा भक्ति कर रहे हैं उसका फल कोई हमारे साथ की सिद्धि होना चाहिए, विराधना इसका फल नहीं होना चाहिए। कह देना कि पुद्गल के टुकड़ों से नहीं बचा हूँ, भगवान की भक्ति पर टिका हूँ। कोई तुम्हें कितने ही पुद्गल के टुकड़े पकड़ाए और आपको अपनी सिद्ध साध्य से दूर करना चाहे, तो कह देना मैं पुद्गल के टुकड़ों पर नहीं पल रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति पर टिका हूँ। मेरा साध अपना कल्याण करना है, उस कल्याण के मार्ग में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं व्यवहार से धर्मात्मा बनूंगा, फिर मैं निश्चय से धर्मात्मा बनूंगा। पहले मैं व्यवहार धर्मात्मा बनना चाहता हूँ, पहले मैं प्रतिमान योग का धर्मात्मा बनना चाहता हूँ। 4 योग है ना अपने पास, कौन कौन से योग हैं? प्रतिमान योग, चरणान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो पहला धर्मात्मा बनो प्रतिमान योग का। प्रतिमान योग का धर्मात्मा आस्था से भरा होता है, प्रतिमान योग का धर्मात्मा भक्ति से भरा होता है, प्रतिमान योग का धर्मात्मा श्रद्धा से भरा होता है। पहला धर्मात्मा प्रतिमान योग का बनना चाहिए। जो प्रतिमान योग का धर्मात्मा नहीं है वो किसी भी योग का धर्मात्मा नहीं है। अरे जिसके अंदर आस्तिकपना ही नहीं है, जिसके अंदर आस्तिकपना ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आस्था श्रद्धा विनय नहीं आती ना, व्यक्ति बात को स्वीकार नहीं करता, किसी की नहीं मानता है। ऐसे बोल रहे हो, ऐसा बोलता है, ऐसे ही कह रहे हो। एक डॉक्टर के पास भी आप जाते हो ना, उस पर जब तक तुम्हें आस्था नहीं बैठती ना, तुम उससे अपने हाथ में चीरा नहीं लगवाने देते, सुई भी नहीं लगवाने देते, शरीर को टच भी नहीं करने देते, उसे बॉडी को भी। भले तुम रहो डॉक्टर, हमें विश्वास ही नहीं तुम पे। हमने सुन रखा तुम जिसको ऑपरेशन किया वो मर ही गया जिसके डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो मर गया। ऐसे डॉक्टर से बताओ, किसी को तुम्हें पता चल जाए ऐसा डॉक्टर तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारा ऑपरेशन उसके द्वारा हो, तुम करवा लोगे क्या? नहीं करवाओगे ना। तुम्हें उस पर इतनी अनास्था है कि तुम उसके हाथ को भी नहीं लगाने लगे। लेकिन तुमने सुन रखा है ये डॉक्टर जिसका ऑपरेशन किया उसका सफल हुआ।
वो सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। ऐसा डॉक्टर तुम्हारी जगह, आप तो खुशी के मारे फूल, चलो अच्छी है, ऐसे डॉक्टर के पास मुझे लेके गए जिसने जिसका इलाज किया उसके प्राण बच गए, मतलब मेरे भी प्राण अब पक्का है बच जाएंगे। वो तो हाँ डॉक्टर साहब जहां फाड़ना है चीर दो, फाड़ दो, कुछ नहीं है। अपने आप को पूरा सौंपने तैयार हो गया वो। किस विषय पे, किस बात को लेकर? आजकल हार्ट के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं। तुम चेक कराने जाओ, अभी अच्छे खासे बैठे हो, थोड़ा सा दर्द होगा कंधे पे, थोड़ा कमजोरी लगेगी, हाथ पैर में झुंझुनी आएगी, कंपन होगा, डॉक्टर कहेगा चेकअप करा लो। चेकअप कराओगे, इनका वो करा लो, हार्ट का चेकअप करा लो, तो पता चला है क्या 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज। और जैसे ही वो देखेगा ऊपर, अरे अरे जिन्हें तो जल्दी करो इनको ऑपरेशन कराओ, बाईपास सर्जरी कराओ, नहीं तो स्टेंट लगाओ, तो गए ये काम से। डरा देता है। अब डरा के आप ढूंढते हो कौन से डॉक्टर से कराएं, कौन से डॉक्टर से कराएं। वो तो कहते हैं यहीं करा लो। आप फिर भी सोचते हो पहले पता कर लें कौन से डॉक्टर से कराने पर हम बचेंगे। पूरे पता करते हो, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर हैं उन सर हैं, हैदराबाद, कहाँ, मतलब जहाँ भी तुम पूरा खोज कर लोगे और ये देखोगे कि कितनी जगह के ऑपरेशन कितने सक्सेसफुल होते हैं। किसका नाम इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में है, किसका हाथ बहुत अच्छा है, अब फिर बिना झिकझिकाहट के उसके पास जाओगे और गिड़गिड़ाओ भैया हमें सही कर दो, क्योंकि आपको उसके प्रति आस्था बैठ चुकी है। ऐसी जिसको भगवान के प्रति आस्था बैठ जाए, गुरु के प्रति आस्था बैठ जाए, धर्म के प्रति आस्था बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर उनके पास जाके गिड़गिड़ाता है कि आप हमारा कल्याण करो, आप हमें राय बताओ, जिस राय पर जलकर हम अपना कल्याण कर सकें। और जिसके अंदर आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, वो आता है चला जाता है। जैसे आपको नहीं है तो आप नाम सुनते हो, देखते हो, अस्पताल में जाते हो, घूम घाम के वापस से तो कुछ नहीं करते। तो इतनी आस्था श्रद्धा हो पहले तो, पहला प्रतिमानियों का धर्मात्मा बनना सीखो। हम सीधा कर्णानिक, चरणानिक और दिव्यानियों के धर्मात्मा बनना, आत्मा की बातें सीधा करना शुरू कर देते हैं, अथवा चारित्र की बातें शुरू करना कर देते हैं, अथवा बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर बड़े बड़े ग्रंथों की बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रतिमानियों के धर्मात्मा बन ही नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है, जब तक व्यक्ति ने पढ़ा नहीं था ना, तब तक तो बड़ा श्रद्धावान था। जब तक कुछ नहीं पढ़ा था तब तक साधु के ऐसे पूरे हाथ जोड़ता था, साष्टांग नमस्कार करता था। और जब से पढ़ क्या लिया उसने, उसके तो हाथ ही ऐसे हो गए। इसकी तो भैया श्रद्धा ही नहीं है इसके पास। तो इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, पहले श्रद्धावान होना जरूरी है, आस्थावान होना जरूरी है। जिसके पास श्रद्धा आस्था का नहीं है, वो कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितना भी अच्छा अच्छा चाय धारण कर ले, कितना भी आत्मा की बातें कर ले, ध्यान की ढोंग रचा ले, वो कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी चाहत नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। सब कार्य में पहले श्रद्धा के आगे मजबूती से दिया है। चाहे रत्नात्रय की बात कहा जाए तो पहले सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय, चाहे 16 कांड में तीर्थंकर प्रतिबंध की बात करी जाए, दर्शन विद्युत सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। नहीं, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। प्रतिमाओं की बात की जाए तो उसमें ही पहले दर्शन प्रतिमा पहले रखिए, बाद में व्रत लेना, बाद में सामायिक करना, बाद में प्रोदोपवास करना, पहले दर्शन प्रतिमा लो तुम। दर्शन प्रतिमा मतलब ये नहीं समझने कोई दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना दर्शन प्रतिमा होती है। नहीं तो लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है, महाराज जी दर्शन प्रतिमा ले लेंगे हम तो फिर हमको रास्ते में भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे तो कैसे भोजन करेंगे, हमारा तो नियम हो जाएगा दर्शन करके भोजन करना, क्योंकि दर्शन प्रतिमा ले ली। अरे दर्शन प्रतिमा में दर्शन करके भोजन करने वाली दर्शन प्रतिमा नहीं होती। दर्शन प्रतिमा का मतलब है 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शनम। मैं 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित उस सम्यक दर्शन का पालन करूंगा, जिस सम्यक दर्शन से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्यक दर्शन का पालन करूंगा। वो है दर्शन प्रतिमा, जो कि हर श्रावक ले सकता है। उसके लिए उसे कोई त्याग नहीं है वहाँ पे।
कि तुमने बाजार का त्याग कर दिया, कि रात्रि भोजन त्याग, कुछ भी त्याग नहीं है। वो तो स्वतः ही जब वो दर्शन पितवा के परिणाम उसके अंदर आएंगे तो स्वतः ही उसके अंदर अभक्ष खाने के भाव आएंगे ही नहीं, स्वतः ही उसके अंदर रात में खाने के भाव आएंगे ही नहीं। जब व्यक्ति अंतरंग में विशुद्धि से भरा होगा, भगवान की भक्ति से भरा होगा, उसको स्वयं अपने आप पे गिलानी आती। गिलानी हम पता है, जिसको वास्तव में अपनी साधकी सिद्धि का लक्ष्य रहता है ना, उसको अपने आप पे गिलानी आती है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ। व्यापार भी करता है ना, रोज झूठ भी बोलता है ना वो व्यापार में, तो भी यार देखो यार हम व्यापार के उद्देश्य से देखो कितना झूठ बोल रहे हैं आज दिन भर से। भाव आता है उसके अंदर से, भाव आता है कि यार देखो तो ये तो मुझे व्यापार के लक्ष्य लेकर कितना झूठ बोलना पड़ता है सुबह से शाम तक। मुझे पता है कि वस्तु इतने रुपए की नहीं है, तब भी मैं उसको कहता हूँ भैया इतने रुपए की मेरी खरीद है। जितने रुपए की वस्तु है नहीं, तब भी उसको कह रहे इतने रुपए खरीद है। मुझे पता है वस्तु खराब है, तब भी उससे कह रहा नहीं वस्तु तो बहुत अच्छी है। मुझे पता है इसकी स्थिति ऐसी नहीं है, तब भी उसको बड़ा चढ़ा गया, नहीं नहीं तुम तो कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। आजकल एक चल रहा है ना, सभी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बेच रहे, क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से, ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो फ्री, ले लो फ्री, ले लो फ्री, ले लो ले लो। वे कह रहे हैं हाँ जितना पैसा निकालना है आराम से निकाल लो, 2 लाख 5 लाख, पर ये बता नहीं रहे। उन्हें पता है बेटा एक बार ले तो ले, फंस गया ना वो पैसा निकाल लियो, भरा नहीं ना तो डबल चौगनी पेनल्टी है फिर उस पर। 1 लाख के 4 लाख होते हैं सीधे भरने में। नहीं भरे समय पे 50 दिन का समय देते हैं वो, 50 दिन का समय, तो 50 दिन में आप भर दो। नहीं भरे तो चौगनी पेनल्टी है उनकी, जितना लिया है ना उसे चौगना भरना पड़ेगा। नहीं भरे तो कोर्ट का नोटिस लगाओ चक्कर बैंक के। फिर वो नहीं बता रहे, वो बस ये कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो ले लो। तो जबकि उनको पता है कि इस लेने के बाद इसकी तो हालत ख़राब होनी है, हर 6 महीने वो बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा, साल भर में कटेगा, किसी का 5,000, किसी का 500, किसी का 1,000। उन्हें पता रहना है, पर ऐसे ही हमको पता होने पर भी हमके अंदर यदि गिलानी भाव नहीं आता, अभी हमारे साधकी सिद्धि का लक्ष्य नहीं है। व्यापार करते करते, घर गृहस्थी के कार्य करते करते यदि तुम्हें नहीं लग रहा अरे रे रे आज देखो मैंने कितने जीवों की हिंसा कर दी, इतना अनछना पानी हमने व्यय किया, मैं चाहती तो थोड़े कम पानी से भी काम कर सकती थी, लेकिन देखो मेरी बुद्धि कैसी चली, इतना बाल्टी भर के मैंने पानी फेंक दिया। कितना पाप का बंध मैंने किया होगा आज, कितने जीवों की हिंसा कर दी आज मैंने। देखो मेरे द्वारा एक अपनी सुरक्षा के लिए जो पाउडर डाला गया था चींटी का, अथवा जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उस पर आकर आज देखो कितने सारे जीव मर गए, कितना पाप का संचय किया। मुझे इस अपने पाप का प्रायश्चित लेना होगा। कभी ऐसा भाव नहीं आता क्या आपका कि मेरे द्वारा जो हिंसा हो रही है मैं उस हिंसा का प्रायश्चित करूंगी। मजबूर हूँ, गृहस्थी में रह रही हूँ और गृहस्थी में रह के मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे चींटी का पाउडर ही डालना पड़ रहा है आपको लक्ष्मण रेखा भी आपको लगानी पड़ रही है, आपको चूहा पकड़ने का डिब्बा भी आप रखने पड़ते हैं, घर में झाड़ू पोंछा मैंने चींटी आदि मर जाते हैं, बहुत सारा अनछना पानी आपका व्यय होता है, इतना सारा सर्प आप उपयोग करते हैं। वो सर्प आप नाली में जब फेंकते तो हजारों जीव, लाखों करोड़ों जीव उस सर्प के कारण से उस नाली में कचर मर जाते हैं। गीजर आप जलाते हैं, कितना गर्म पानी करते हैं, 1 बाल्टी से नहाते हैं और पूरा गीजर भरा पानी गर्म करते हैं, अनछना पानी ऊपर टंकी में देख के आओ, ऐसे जीव बिलबला रहे होंगे टंकी में, सालों से टंकी खुली नहीं है। वे पानी भरता है निकलता है, पानी भरता है निकलता है, उसमें काई जम गई अंदर, ऐसे चिकने पड़ गई टंकियां, ऐसे पुल 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 करके जीव बिलबला रहा है उसके अंदर। वे सब पानी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हमारे गीजर में आ रहे हैं, वहां पे गर्म होकर मर रहे हैं, उबल रहे हैं वे। ये पाप नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? कभी मन में आता है काश मैं इसका प्रायश्चित करूं, इसका प्रत्याख्यान करूं, इसका प्रायश्चित करूं। मेरा साध्य ये नहीं है, मेरा साध्य आत्म कल्याण करना है, जीवों की रक्षा करना है। मैं ऐसे जीवों को बचा नहीं पा रहा है, कितना भी कोशिश कर रही नहीं बचा पा रही। मैं कम से कम एक कागज पे लिखते जाओ,
मैंने इतना आघात कर लिया, इतनी जीव हिंसा मेरे द्वारा हो रही है, मैं गुरु के पास जाकर इसका प्रायश्चित करूंगी। तब पहले वर्तमान युग के धर्मात्मा तो बनो, आस्था लाओ। भगवान ने कहा है इतने जीव होते हैं अनछने पानी में, इतने जीव होते हैं, तो एक आस्था तो लेके आओ। मैं संचने पानी का देखो, एक एक बूंद में असंख्यात जीव है, और हम तो कितना बूंद पानी वे कर रहे हैं, कितने जीवों का घात कर रहे हैं, मेरे द्वारा कितनी हिंसा हो रही, कितनी हिंसा हो रही है। ऐसा पहले एक भाव ही नहीं आता हमारे अंदर, तो हमारी साध्य की साधना का साध्य है ही नहीं हमारे पास अभी तक। साधना कोई साध्य हमारे पास है ही नहीं है। इसलिए आचार्य कहें साधना का फल विराधना नहीं होना चाहिए, साधना का फल साध की सिद्धि होना चाहिए। पुद्गल के टुकड़े कोई लाखों भी दे दे, करोड़ों भी दे दे, तब भी अपने साध से विचलित नहीं होना चाहिए। तब तो धर्म करना सार्थक है। और यदि साध निश्चित नहीं कर पाए तो लक्ष्य भी जीवन किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। देखो कैसे हो गए तुम लोग, ऐसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। इसी को कहते हैं जिनवाणी, जो अंदर के अंतस में उतरकर गहराइयों तक जाकर हमको झकझोर दे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। हमें नहीं पता है हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमें करना क्या और हम कर क्या रहे हैं, किंचित भी मात्र हमको बोध नहीं है। और हम अपनी इतनी बड़ी पर्याय के इतने बड़े निषेध निकाल चुके हैं बिना किसी लक्ष्य के। बहुत पछतावा होता है जब हमें वास्तविकता का बाद में पता चलता है, और तब हमें लगता है कि ओहो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना समय व्यर्थ में ऐसे ही खो दिया, कितना समय हमने व्यर्थ में ऐसे ही खो दिया। इस समय यदि हमें उस समय मिल गया होता, उसमें सचेत हो गए होते, तो हम इसका उपयोग कर लेते। तो इसलिए भैया समय से समय को पहचान लो, समय से समय को पहचान लो। इसलिए आने वाले समय में हमें समय पर हर चीज़ मिल सके, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की